राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है देवउठनी एकादशी, तो चलिए जल्दी से कथा पढ़ लेते हैं। आप हाथ में फूल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, तुलसी पत्ता ले सकते हैं, चावल नहीं यूज़ होता। तो चलिए जल्दी से आप पढ़ लेते हैं एकादशी की कथा। और देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ला एकादशी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध 100 राजसु यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास रखने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर हो जाता है। सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए प्रेत विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान, योगी और तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुणा अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, यह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्राण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं। वे अपने कुटुंब का उद्धार करने
करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक तथा बचाने वाले ब्रह्मांड की यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और ऐसी व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वही भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक है। जो मनुष्य अगस्त्य के फल के भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में भी तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं, ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब के फूल से पूजा करते हैं वे यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बुकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफ़ेद और लाल कनेल के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे पूजा करते हैं वह भगवान यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करने प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिण के गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वसु होती है उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसी स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शय्या दान करनी चाहिए। जो मनुष्य पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिल, कट्टा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में
पानाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मांस नमक त्यागते हैं उनको शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए में बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चतुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है और पढ़ता है उसे गौदान का फल मिलता है। राधे श्याम। अब ये फूल हम श्री हरि विष्णु के चरण में चढ़ा देंगे। आप चढ़ा दें, आपके पास लड्डू गोपाल हो या फिर कृष्ण जी की मूर्ति हो या फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो, उनके चरणों में चढ़ा दें। तो अब हम सारी एकादशी के नाम ले लेंगे। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी